उन्होंने तन्नूखी से, उन्होंने हज्जार इब्न सुहरा से, उन्होंने ज़बीदी से, उन्होंने अबुल वक्त से, उन्होंने दाऊदी से, उन्होंने इब्न हमूया से, उन्होंने फिरबरी से, उन्होंने इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिज़बत अल-जोफ़ी अल-अमानी अल-बुखारी से, और उन्होंने शेख हुमैदी से, उन्होंने सुफियान बिन उयैना से, उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से, और उन्होंने यह हदीस मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, उन्होंने यह हदीस सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और उन्होंने यह हदीस शरीफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बोलते हुए सुना, और वो फरमाते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नियत पर। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला हदीस की हिफाजत करता है 31 सनद के साथ। तो ये जो कुरान है इनके अहकामात तो दूर की बात है, कुरान के एक एक लफ्ज का उसके ज़िम्न में कुरान जहां पे भी रहेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। हमने कहा कि भाई हमारे खुसूसन सनातन धर्मी भाई यूं कहते हैं कि तअद्दुद अज़वाज है इस्लाम में। मनुस्मृति जिसको नाफिज करने की बात चल रही, उसके 9वें अध्याय का 18वें अध्याय का 9वां मंत्र है। पूरा नहीं, एक ही लाइन पढ़ता हूं। पुत्रो कृष्टिनाम ज्येष्ठेनाम परवा जहा, इसमें ताद्दुद अज़वाज है। ताद्दुद अज़वाज इसमें ऐसे है कि बड़ी बीवी का बेटा छोटा हो, छोटी बीवी का बेटा बड़ा हो, तो विरासत का माल, विरासत की दौलत कैसे तकसीम करेंगे, ये चर्चा है इसमें। उस वक्त कैसे तकसीम करेंगे, इससे पता चलता बड़ी बीवी छोटी बीवी, 2 बीवी है। ताद्दुद अज़वाज यहाँ पर है। इसीलिए हमारे सनातन धर्मी भाई, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप एतराज मत कीजिए, आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए। अज्ञानी होइएगा तो आपका कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकता। अभी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पूजा हुआ, किया गया, आपकी नजर में आपने इबादत की, अयोध्या के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा, शास्त्र की रोशनी में अब्दुल्ला सालिम ने, आपके शंकराचार्यों ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा काबिल कबूल नहीं है। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा समझते हैं? प्राण का मतलब जान, प्रतिष्ठा मतलब रखना। प्राण प्रतिष्ठा जान को रखना, आत्मा को रखना, यानी प्राण प्रतिष्ठा वहां उस मंदिर में श्री रामचंद्र जी की बॉडी है, स्ट्रक्चर है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक उनका परमात्मा, उनका खुदा माना जाता, भगवान माना जाता। और उन लोगों का कहना है कि भाई श्री रामचंद्र जी की मूर्ति रखी गई और उसी मूर्ति पर हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रतिष्ठा किया, यानी उन पर उनकी रूह डाली। प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है? ही इज अ पर्सन, एक इंसान है। श्री रामचंद्र जी कौन है? भगवान, खुदा है। ऐसा होता, उल्टा हो गया मामला। खुदा इंसान की बॉडी में प्राण डालता है, लेकिन यहाँ इंसान खुदा की बॉडी में प्राण डालता है। हमारे कुरान में यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बनाया, जब बनाकर तैयार किया तब अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूकी, तब अल्लाह ने प्राण प्रतिष्ठा किया। अल्लाह ने खुद से किया, किसी पीएम सीएम, किसी नबी या रसूल को नहीं। उस वक्त तो कोई था ही नहीं। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊँ लहू साजिदीन। अल्लाह इंसान की बॉडी में रूह डाल रहे हैं, उसको सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा बोल रहे हैं। तो ये अज्ञानी की वजह से है, ये जहालत की वजह से है, ये इलिटरेसी की वजह से है। अगर आप जहालत जाहिलों की बात सुनेंगे तो फिर आपको ना तो आपका शास्त्र समझ में आएगा, ना तो आपको मुसलमानों का जो इनका आखिरी फाइनल संविधान है कुरान, ना ये समझ में आएगा आपको। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आपका कुरान आप याद करते हैं, आप जन्नत में जाएंगे, हम लोगों का क्या फायदा? कुरान में फायदा ही फायदा है।
शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, इस कुरान को मैंने नाज़िल किया है इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों के नफा के लिए। इंसानों में सिर्फ मुसलमान नहीं है। अगर कोई सवाल करे कि इस कुरान में क्या फायदा है, तो आप बता दो कि अगर जिना को खत्म करना हो तो कुरान करीम का ऑर्डर अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, इस ऑर्डर को नाफिज करो, जिना खत्म होगा। अगर जिना को कम करना हो तो पर्दे जैसे पवित्र अहकामात जो कुरान करीम में है, या निसा अन्नबी या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। घूंघट करे ए नबी, अपनी बीवियों से कहो, अपनी बेटियों से कहो, मोमिना औरतों से कहो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, घूंघट करे। मेरे हिंदू भाइयों, ये जो वेद उठाओ जिसके अंदर कहा गया अधे पश्य से मोपरी संतराम बाधका हर माते कौशल सको स्त्रीहीन ब्रह्मा स्त्रीहीन। ब्रह्मा ने स्त्री को, औरत को पैदा किया। ऐ समाज के नारियों, ऊपर मत देखो, नीचे देखो, दाएं बाएं मत देखो, अपने कदम की तरफ देखो और अपने पांव को समेट करके चलो। जो ऑर्डर कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहता है अपने नबी के जरिए से उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो सिर्फ भलाई के लिए। अगर घूंघट करोगे और भी तफासिर है, लेकिन अय्युज़ैन तो तकलीफ नहीं दी जाएगी। जब औरत पर्दे में रहती है तो फिर उसकी खूबसूरती नहीं देखी जाती है। जब औरत बुर्के में रहती है तो सबसे बड़ा शैतानी गिरोह जो होता है ना लड़का, वो भी बुर्के का अदब और एहतराम करते हुए उनकी तरफ गलत कमेंट पास नहीं करता, उनको भी सम्मान देता। इसीलिए कुरान कहता है और अपना फला युज़ैन उठाओ। आपके हमारे भारत के अंदर सबसे कितने बड़े बड़े कांड हुए। 22 दिसंबर सन 2022 को निर्भया कांड हुआ। पर्दे की कमी थी कि नहीं थी? उसके बाद में कलकत्ता के अंदर में बेटी की जान ली गई, पर्दे की कमी थी कि नहीं थी? शमशाबाद हैदराबाद के अंदर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के जिस्म को जलाकर भस्म किया गया, पर्दे की कमी थी कि नहीं थी? आप छोड़िए, चलिए पर्दा अपनी जगह पर। इंदन अखीर के अंदर अगर कुरान के हुक्म को नाफिज किया जाता, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरतें, जिना करने वाले मर्द, दोनों को लोगों के सामने खड़ा किया जाए और उनको आजाद, उनको सजा दी जाए। सजा ये हो अगर दोनों कुंवारे हैं, शादीशुदा नहीं है, दोनों के दोनों लड़की और लड़का कुंवारे हैं, उनकी पीठ पर चमड़े और लेदर के कोड़े से 100 कोड़े मारे जाएं। और सुनो, नरमी नहीं होनी चाहिए सजा देने में कि ये मंत्री का बेटा है, जिना किया है तो पैरवी करके इसको बाहर कर दो, इसको अलग रखो। कुरान नहीं कहता। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह के कानून को नाफिज करने में कोई नरमी नहीं। अब्दुल्ला सालिम हो कि कोई जाहिल अनपढ़ आदमी हो, अगर उसने ये जुर्म किया है तो मेरी दाढ़ी, मेरी तकरीर, मेरी टोपी और मेरा मुशर्रा लिबास कोई काम नहीं आएगा। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और सजा देते वक्त एक जमात को दिखना चाहिए कि इसने रेप किया, इसको सजा दी जा रही है। इसलिए दिखना चाहिए ताकि कोई और नौजवान लड़का किसी समाज के बेटे की इज्जत को न लूटे। पूछो रिग्रेट से कि अगर जानी है तो क्या सजा मिलनी चाहिए, नहीं बताएगा। पूछो ये रिग्रेट से, नहीं बताएगा। पूछो बाइबल से जिना करने की सजा क्या, नहीं बताएगा। लेकिन आपको कुरान बताएगा कि अगर कोई जिना करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाए। हदीस से पूछो तो हदीस ये कहती है कि अगर शादीशुदा है जिना करने वाला तो उसके कमर तक जमीन में धंसाकर इतने पत्थर बरसाए जाए कि उसको मार दो जान से। क्यों? ताकि आइंदा कोई नाहंजार समाज की किसी बेटी की तरफ निगाह उठाकर न देखे। अगर इस पर अमल हो जाए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो जिना के रेट आज 45 सेकंड में एक जिना होता है, मेरे ख्याल से 45 दिन में भी एक जिना होगा, नहीं होगा। यह है हुदल लिन्नास।
इंसानों की भलाई के लिए। चोर अगर कोई चोरी करता है तो क्या करें? कुरान कहता है हाथ काट दो, एकदम हाथ काट दो। मेरी एक किताब चोरी हुई, रांची जा रहे थे ट्रेन में, दिल भाई को मालूम है, उसी सफर में मेरी नानी का भी इंतकाल हुआ था। वो लैपटॉप, उसमें एक मेरी किताब थी, पतली किताब, बहुत दूर से मैंने मंगाई थी, वो राजस्थान मांडलगढ़ से मंगाई थी मैंने। अब मैं जाऊंगा तो शायद मिले या ना मिले, वो किताब कहीं नहीं मिलती, वहीं पे मिलती है। और बहुत मांडलगढ़ के मैं उस पे गया था, एक ऊपर क्या बोलते हैं, एक मंदिर, उस वहां पर जाने के बाद तब वो किताब बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। वो किताब मेरी चोरी हो गई और वो मेरी रिसर्च की किताब थी, वो किताब कहीं मिल नहीं रही। तो मुझसे कोई पूछे कि मौलाना अगर वो चोर पकड़ा जाए तो क्या करेगा? मैं कहूंगा उसका हाथ काटो। अगर कुरान के इस ऑर्डर पर अमल हो जाए ना तो कोई भी चोरी नहीं करेगा। खुसूसन कौन चोरी नहीं करेगा? विजय माल्या का हाथ काटा जाता, नीरव मोदी का हाथ काटा जाता, मेहुल चोकसी का हाथ काटा जाता कि नहीं जाता? ये सब पैसे लेकर भागे कि नहीं भागे? हमारे भी आपके भी पैसे लेकर भागे। चोर है कि नहीं है नालायक? अब इसको तो छोड़ दिया भाई दुनिया वालों ने, कानून ने। कुरान कहता कि जहां मिले वहां पकड़ो, लंदन में मिले वहां पकड़कर दोनों हाथ काटो नालायक। पैसे लेकर गरीबों के भाग गए। अगर एक का हाथ काटा जाता ना तो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी कहता भैया ये लो पैसा तुम्हारा, हम नहीं, हम तो जिंदा रहना चाहते, हम लंगड़ा लोड़ा नहीं बनना चाहते। एक हाथ काटना, यह है हुदल लिन्नास, इंसानों के लिए हिदायत है, इंसानों के लिए रहबरी है, रहनुमाई है। कुरान का यह मतलब है। अल्लाह के नबी, ये तो कुरान है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त भी काफी हो चला है, बस बहुत 2-4 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। हम लोग टोपी ओढ़े हुए हैं, टोपी, व्हाट इज द बेनिफिट? ये टोपी का क्या फायदा है? हमसे पूछा एक जगह, पता नहीं कहां पूछा, लेकिन पूछा किसी आदमी ने, मौलाना व्हाई डू यू वेयर द कैप, व्हाई डू यू वेयर द टोपी? आप लोग टोपी, धर्म तो दिल से है। हमने कहा बिल्कुल, टोपी क्यों आप लोग पहनते हैं, क्यों बोलते हैं टोपी है? बाद मौलाना को देखो तो पगड़ी बांध देते एकदम बड़ी बड़ी। हम और आप तो यही कहेंगे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी सुन्नत, टोपी और पगड़ी पहन, बांधना, लंबे बाल बांधना, लंबे बाल, वफरा, लिम्मा, जुम्मा, 3 टाइप है। अल्लाह के नबी बाल रखते थे, कभी बड़े कभी छोटे और कभी बहुत बड़े, यहाँ तक रखते थे अल्लाह के नबी। लेकिन हमारे नौजवान कैसे, यहाँ छोटे, इस जगह छोटे और इधर बड़े, एकदम बिल्कुल वो भौसले की तरह बना लेते हैं और उसी में भी नीला पीला कलर कर लेते हैं। ऐसा मिजाज बन गया। नहीं, बाल रखे बड़े तो सारे बाल एक साथ बड़े रखें, आप सुन्नत की नियत से रखे तो भी अच्छी बात है। तो बहरकैफ हम लोग कहते हैं कि भाई सुन्नत है टोपी पहनना, लेकिन इससे एक बात समझ लीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई भी सुन्नत हो, कुरान का कोई भी हुक्म हो, हिकमत से खाली नहीं है। ये 2 चीज बताता हूँ सुन्नत के ऊपर कि टोपी का फायदा क्या दुनिया के एतबार से। टोपी का फायदा ये है, हमने उनको बताया, हमने कहा कि भाई हम लोग टोपी इसलिए यूज करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि टोपी के अंदर बहुत फायदा है। बोला क्या फायदा मौलाना? सर पे हवा नहीं लगती है, दिमाग घूमने लगता है। हमने कहा पागल हो गए, टोपी पहनने से फायदा है बहुत, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने कहा कि अगर लू से बचना हो तो क्या करते हैं बताओ? उन्होंने कहा पानी पीते हैं। हमने कहा कोई दवाई है लू से बचने के लिए? कोई अंग्रेजी, कोई एलोपैथिक या कोई और दवाई हो, ऑर्गेनिक हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे तो मालूम नहीं है। हमने कहा तो फिर क्या करते हो? उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें लू से बचना हो, लू इतनी खतरनाक बीमारी है गर्मी में, अगर आपको लग जाए तो आप फौरन, आपका काम तमाम है। लू, तो उस लू से बचने का क्या तरीका है? राजस्थान में देखेंगे वहां के जो लोग होते हैं, गांव देहात के, कितनी बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं। वाई क्यों लपेटते हैं कपड़े? उनसे पूछे क्यों लपेटते हो? वो ये कहेगा कि यहाँ गर्मी बहुत होती, लू से बचने के लिए हम ये लपेटते हैं। बाइक के ऊपर वो लोग कपड़े डालते हैं ना, कपड़े बाइक के ऊपर क्यों डालते हैं? राजस्थान में जाएंगे बाइक के ऊपर, हर बाइक के ऊपर कपड़े मिलेंगे आपको, बिल्कुल बंद किया हुआ ऊपर से। क्यों? ताकि वहां की गर्मी की वजह से उनकी बाइक बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए।
और लू जो जिस जगह पर अटैक करता है ना, ये बीमारी जो जहां पे अटैक करती है, यहाँ पे इसी जगह पे, यहाँ इस जगह, ये पीछे देखिए यहाँ पे, इस जगह पर लू हमेशा अटैक करती है, यहीं पे। इस जगह को अगर कपड़ों से ढक लिया जाए, जो आदमी और उसकी सही शक्ल है, अगर आप टोपी ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका यहां तक ढका रहता है, तो जो आदमी टोपी पहनेगा उसको कभी लू जैसी मुहलिक बीमारी हलाक नहीं कर सकती है। ये इस टोपी का फायदा सुन्नत है, लेकिन दुनिया के एतबार से कितना बड़ा फायदा। लाओ दुनिया के अंदर बड़े हो तुम लोग, अल्लाह के नबी ने रेशम के कपड़े को मना किया, क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा रेशम के कपड़े मत पहनो, नायलॉन